तो कैसे हो सभी लोग। ये चैप्टर 1 क्लास 8 डीएवी सोशल साइंस पार्ट 3। शायद हम इस पार्ट में चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। हमने पिछली बार पढ़ लिया था यहाँ तक, ऑकरेंस तक, मतलब रिन्यूएबिलिटी, एरोजन और ऑकरेंस हमारा डन है। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने इसके पहले का यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तक पढ़ लिया था। तो आप वो दोनों पार्ट जाके देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो डेवलपमेंट और हम पढ़ने जा रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन भी आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले डेवलपमेंट से। Available resources in country which are not fully tapped are known as potential resources. For example, petroleum can be found in all land and sedimentary rock of Himalayas, or hydroelectricity can be generated of all by falling water. तो पोटेंशियल या ये जो रिसोर्सेज है ना, डेवलपमेंट और रिसोर्सेज, इसको दो भागों में बांटा गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। हाँ जी। तो आज हम पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंट्री में पड़े हुए हैं, जो कंट्री में पड़े हुए हैं। जैसे इसको रिसोर्सेज मान लो, आपको एक रिसोर्स है जो पड़ा हुआ है कंट्री में, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है या हमको आता ही नहीं उसको निकालना। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वो सिर्फ अवेलेबल है रिसोर्सेज हमारी कंट्री में, पर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, या हमको चाहिए ही नहीं, या उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, उसकी क्वांटिटी बहुत बेकार है, या उसको हमको वो आता ही नहीं उसको निकालना, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, या हमारे पास पैसा नहीं है उसको निकालने के लिए। तो उसको हम अब भी यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे पास स्किल आएगी, तो हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ हो सकता है। तो उसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। नॉट फुली टैप, उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। टैप्ड मतलब यूज्ड, उसको पूरी तरह अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। डेफिनेशन आप याद करें ना, इन कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल, जो ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, उसमें हिमालय के ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आपने पढ़ा होगा 7th में। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या कहते हैं, पेट्रोल प्रेजेंट है, पर हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको निकाल लें, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम की कमी है, पर हमको नहीं निकाल पा रहे हैं। या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, जेनेरेटिव फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, हम वहाँ पर मशीन से लगा सकें। तो इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप। यूरेनियम है ना, यूरेनियम, ठीक है। ये लद्दाख टेरिटरी में, लद्दाख नाम सुना होगा आपने, सबसे ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का, नॉर्थर्न पार्ट है। लद्दाख में मिल सकता है प्रेजेंट है, पर हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इसको गूगल भी कर सकते हो। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटी एंड क्वांटिटी। तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है ना, उसको डिटेल सर्वे चाहिए, पूरा सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे आपको पता होगा, जांच करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जानने के लिए, कि वो उसकी क्वांटिटी सही है हमारे लिए और उसकी क्वालिटी सही है, तो हम उसको टेक्नोलॉजी वैसे बनाएंगे और कैपिटल इकट्ठा करेंगे तो उसको निकाल लेंगे। या उसकी क्वालिटी बेकार है, क्वांटिटी बेकार, तो हम उसको निकाल के फ़ायदा भी क्या, उससे ज़्यादा पैसा तो हमारा निकालने में लग जाएगा। सही बात है ना। तो प्राइमरी असेसमेंट बाय यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट दैट द आर्टिक बेड सी बेड्स होल्ड 25% of the world undiscovered oil and natural gas reserve, by one estimating 400 barrels that there might beneath the Arctic sea bed. एक ना पैरिमली असेसमेंट मीनिंग होता है कि नॉट फॉर्मल असेसमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं करती है इसमें असेसमेंट, वो वाली पैरिमली असेसमेंट कह सकते हैं उसको। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ऐसा एक सर्वे हुआ था, यूएस ने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने सर्वे किया था कि उनको पता लगा कि आर्टिक, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्टिक सी बेड, आर्टिक ओशन देखा सबसे नॉर्थर्न पार्ट में आपको आर्टिक ओशन दिखेगा, उसके नीचे सी बेड, मतलब उसके ज़मीन आती है ना, उसके नीचे आर्टिक सी बेड, मतलब जैसे ये ओशन है उसके नीचे ज़मीन आएगी, अब ये ज़मीन के भी नीचे, तो इसको हम सी बेड कह देते हैं, इसको हम सी बेड कह देंगे। जैसे ये वाटर है, उसके नीचे ज़मीन आएगी, उसके भी ज़मीन के भी नीचे, तो उसको हम सी बेड कहते हैं। तो आर्टिक की
वाटर की ज़मीन के नीचे 25%, टोटल वर्ल्ड का 100% ऑयल होता है, वर्ल्ड का 100% ऑयल, उसका भी 25% तो आर्कटिक सी बेड के नीचे पड़ा है, जो यूज़ नहीं किया गया, यूज़ ही नहीं किया गया भाई। तो उससे पता है कितने बैरल बन सकते हैं? बैरल मतलब आपने देखा होगा कि जिसमें ऑयल रखे जाते हैं, जैसे ब्लू कलर के होते हैं, उसमें ना उससे 400 बिलियन बैरल भर सकते हैं। जो नंबर ही कितना बड़ा है भाई, 400, आगे भी होगा, आगे बहुत सारी चीज़ें ना मतलब इतने बैरल भर सकते हैं। क्या सोचो कि अगर इंडिया को मिल जाए तो वो इंडिया तो पेट्रोलियम में सबसे बड़ा बन जाए। नहीं, वह सबसे बड़ा नहीं बनेगा, उसके सऊदी अरेबिया का 25.9% अभी पड़ा है, यूज़ कर रहे हैं। तो यही बताया था उन्होंने कि आप निकाल सकते हो, पर हम कहाँ निकाले भाई? आर्टिक सी इतना बड़ा है, हमको पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास इतना स्किल भी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें, क्योंकि वो बहुत डूंगा भी है और बहुत बड़ा भी है। तो हमको पता नहीं कि वो अपना कहाँ प्रेजेंट है। तो हम पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्स ऑफ कंट्री आर दोज व्हिच हैव बीन थॉरली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेन्ड। अब हमने पढ़ा पोटेंशियल सोर्सेज, जिसकी क्वांटिटी क्वालिटी हमको पता नहीं हो, सर्वे नहीं हो, सर्वे तो मतलब हो चुका होगा शायद, क्या पता, तो उनको हम निकाल नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम के कारण कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमको पक्का पता है, ऐसा नहीं मतलब कंफर्म्ड है इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी, और इसको हम निकाल भी सकते हैं, इनको हम निकाल भी सकते हैं। The exploration, development and utilization of actual resources depend on the technology available. इनकी हम क्वांटिटी पूरी सर्वेड है, ठीक है, पूरी तरह सर्वेड है। जैसे यहाँ पर ऑयल देख सकते हो, मतलब यहाँ पर पहले इन्होंने सर्वे किया होगा यहाँ पर ऑयल है या नहीं है, तो फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना, ये टेक्नोलॉजी है के माध्यम से यहाँ की एक्सप्लोरेशन की होगी, यहाँ पर कितना ऑयल प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ ऑयल प्रेजेंट है, डेवलपमेंट की होगी, मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी को सेटअप किया होगा, वहाँ पर तारे तूरे लगाई होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करवाई होगी, यूटिलाइजेशन यूज़ किया होगा, मतलब निकाल के यूज़ किया होगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब वहाँ का खोजना कि वहाँ पर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। डेवलपमेंट मतलब उसको निकाल के उसको प्रोसेस करना, जैसे तेल निकाला तो कच्चा तेल तो हम गाड़ी में नहीं डाल सकते, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा, तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल के रूप में, ठीक है। तो एक्चुअल सोचिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, सारा टेक्नोलॉजी पे, हर बार टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आर्टिक सी बेड से भी हमने निकालना है तो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको शिप पे जानी पड़ेगी, वहाँ पर मशीन लगानी पड़ेगी, और हमको पहले एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो एग्जांपल दे रखी है सऊदी अरेबिया 25% ऑयल एज अब ये सऊदी अरेबिया है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, बताइए होगा कि दुबई 25.9% उनके पास ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है, मतलब आर्टिक सी बेड से भी ज़्यादा, मतलब करीबन 500 बिलियन तो भर जाएंगे, 500 बिलियन ऑयल कैंस भर जाएंगे, यस। तो अब वो उनके पास प्रेजेंट था, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सब कुछ है, उन्होंने थोड़ी सर्वेट कर दिया तो वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्चुअल रिसोर्स है, उनके पास पोटेंशियल रिसोर्स नहीं है, उनके पास एक्चुअल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है वो उसकी क्वालिटी मस्त है, उसकी क्वांटिटी भी मस्त है, तो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम पढ़ते जाते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, दोनों अलग टॉपिक हैं पर सेम से हैं थोड़े से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, इट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट करनी, पर उससे अपनी हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाना। जैसे यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने ज़मीन खोदी होगी, है ना, जिससे फर्टाइल टॉप सॉइल तो गई वहाँ की, मतलब सॉइल इरोजन होगा वहाँ पर इन्होंने पेड़ काटे होंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा। तो ये अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, जैसे हम विंड मिल लगा सकते हैं, उससे क्या हो रहा है, एयर से ऑटोमेटिक एनर्जी बन रही है और स्पेस भी थोड़ी लग रही है और इलेक्ट्रिसिटी बन भी रही है। तो कोयले से हमको माइनिंग करनी पड़ेगी, जिससे सॉइल इरोजन होगा, माइनिंग से सॉइल की फर्टाइल टॉप सॉइल लैंड घटेगी, बहुत सारे फायदे घाटे हैं, ठीक है। और बाकी इरोजन का सॉइल उड़ जाएगी विंड इरोजन से या वाटर इरोजन से,
ना मिला तो हमको फिर से तो भर नहीं सकते, है ना, सही बात है। तो वो नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो हमको विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड मिल, सोलर एनर्जी यूज़ कर लो, थोड़ी जगह में ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ से मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जनरेशन तक इट मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन वाज कमेटिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब इसका मीनिंग है कि ये हमारे नीड्स तो पूरे कर देता है, पर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नीड्स भी पूरे कर देता है। जैसे हमने विंड मिल लगाया तो वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक एयर ख़त्म नहीं हो रही। एयर ख़त्म होने नहीं वाली, तो हम भी यूज़ कर लेंगे, हमारे बच्चे भी यूज़ कर लेंगे, उनके भी बच्चे यूज़ कर लेंगे, उनके भी बच्चे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर लेगी। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज जुडिशली। एक सेकेंड, हाँ, और हमको ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा, वाइजली। वाइजली मतलब ऐसे नहीं कि यूज़ करते ही जाओ, वाइजली मतलब ध्यान से। आपने कंजर्वेशन पढ़ा होगा, प्रिजर्वेशन नो यूज़ और कंजर्वेशन वाइज यूज़। मतलब ध्यान से यूज़ करना पर दैन से यूज़ करना, कम यूज़ करना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रह सके। इसका जुडिशली मतलब वाइज यूज़ कह सकते हो। सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट दे आर आल्सो कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो वही कह रहा हूँ कि वाइजली जुडिशली यूज़ करो, वाइजली यूज़ करो, ताकि हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई, ओवर यूज ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर लेड टू देयर डिग्रेडेशन और डिट्रेटेशन। तो हमको पता है कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, मतलब लिमिटेड नहीं है, सॉरी लिमिटेड है। जैसे कोला सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर, फ्रेश वाटर, और आप कह सकते हो पेट्रोलियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो लिमिटेड है। तो हमको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए। वो कंजर्वेशन आ पाता है, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम ऐसे बनाओ कि कोई ऐसा केमिकल बनाओ जो गाड़ी में डल जाए। पेट्रोलियम यूज़ ही ना करो, बैटरी यूज़ करो, लिथियम यूज़ करो, लिथियम की बैटरियाँ बनाओ। तो पेट्रोलियम तो गया, तो खोदने की ज़रूरत ही नहीं अब। तो उससे ना मैनी, जैसे हम सॉइल का ये देखो, सॉइल का ज़्यादा यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, उसकी डिग्रेडेशन हुई और डिट्रेडेशन हुई। डिग्रेडेशन मतलब मैं आपको बताता हूँ, डिग्रेडेशन और डिट्रेडेशन में कंफ्यूज मत होना, वो दोनों एक ही है, ठीक है। डिट्रेडेशन मतलब उसकी क्वालिटी बेकार होगी, हाँ जी, उसकी क्वालिटी ही बेकार हो गई, उसकी क्वालिटी बेकार होगी। डिग्रेडेशन और डिट्रेडेशन मतलब उसकी क्वालिटी बेकार हुई। ओवर भी लगा तो वो एक ही है। हम जैसे सॉइल का ओवर यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। वैसे ही बहुत सारे ओवर यूज़ रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने से उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो उसका एग्जांपल दे रखा है सॉइल। लैंड का ओवर यूज़ करने से पता ही है, लैंड टूट सकती है। अर्थक्वेक से ज़्यादा यूज़ कर ली लैंड का, ज़्यादा सारे घर बना लिए, अर्थक्वेक आई तो लैंड टूटेगी और घर भी खटास हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर तो 3 फैक्टर बता रखे हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर जुडिशली, मिनिमाइज द डेप्रिडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व द वेरियस स्पीसीज। तो ये आप सोच रहे होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम जुडिशली यूज़ करें, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, पर उनकी क्वालिटी तो बेकार हो रही है, हमने पढ़ा था ना। तो उनकी क्वालिटी बेकार हो रही है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यूज़ करो, पर इतना भी यूज़ ना करो कि क्वालिटी बेकार हो जाए। तो डेप्रिडेशन कम करो। डेप्रिडेशन मतलब ख़त्म होना, जो ख़त्म हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, उसको कम कर दो कि ज़्यादा ख़त्म ना हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर कि डेप्रिडेशन को कम कर लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ख़त्म हो जाए वो। ऐसे नहीं है, उनकी ख़त्म होने की क्षमता को कम करो। कंजर्व द वेरियस स्पीसीज, जैसे प्लांट्स और एनिमल की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसको सेव करके रखो, क्योंकि वही फ्यूचर जनरेशन के लिए बड़ी काम की चीज़ें होंगी। हमारे लिए काम की नहीं है, पर उनके लिए वो क्या डेवलपमेंट करेंगी, वो उसको भी काम का बना लेंगे वो। तो हम आगे पढ़ते हैं अभी। द यूज़ ऑफ वेरियस स्पीशीज़ फ्रॉम वन, एक मिनट हाँ जी, उसकी आंसर जो होगी थी, द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल ह्यूमन बीइंग। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक UK and USA are making optimum utilization of resources are as compared to developing countries like India। तो ये कह रहे हैं जो रिसोर्स का यूज़ है ना, वो कंट्री टू कंट्री अलग होता है, क्योंकि अफ्रीका के ज़्यादा लोग अनस्किल्ड हैं तो उनको यूज़ करना ही नहीं आता भाई। इंडिया को यूज़ करना आता है,
पर वो इतना यूज़ कर लेते हैं कि ख़त्म कर देते हैं या उसकी क्वालिटी बेकार कर देते हैं। पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो इनके पास पैसा बहुत है और स्किल्ड ह्यूमन है और टेक्नोलॉजी बहुत है, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिमम आप कंफ्यूज मत होना, तो ऑप्टिमम मतलब यूज़ कम करना और बेनिफिट ज़्यादा ले लेना, मतलब लेस यूज़ और टेक मोर बेनिफिट, तो वैसा उसको हम कह देंगे ऑप्टिमम यूज़। तो वो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं कि जिससे वो कम यूज़ करके भी इतना बेनिफिट ले पा रहे हैं, ठीक है। तो पर इंडिया देखो डेवलपिंग स्टेज पे है अभी, क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता इंडिया को। इंडिया टेक्नोलॉजी तो है पर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाए। जैसे लद्दाख में यूरेनियम प्रेजेंट है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, पर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। Rapid population growth has resulted in overutilization of natural resources. This led to drastic depredation and degradation of natural resources. ठीक है। तो जो हमारे क्योंकि आपको ये तो कॉमन सेंस है कि पता ही होगा कि वर्ल्ड में रिसोर्सेज अलग अलग मिलते हैं, कहाँ कम मिलते हैं, कहीं ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम अब बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम इंडिया के पास ऑयल रिजर्व है। पर सऊदी देख लो 25.9% ऑयल रिजर्व है, मतलब आर्टिक सी बेड से भी ज़्यादा। तो रिसोर्स अनएवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे भगवान ने दिए हैं। हाँ, और चुरा तो सकते हैं, जैसे यूके चुरा रहा है भाई, यूके चुरा रहा है, अफगानिस्तान से चुरा लिया, फिर जर्मनी से चुरा लिया, ठीक है, तो चुरा सकते हैं, पर ये गलत बात हुई। तो अब बात आ गई पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो ये पॉपुलेशन क्या करती है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ज़्यादा पीपल बढ़ेंगे तो उसका यूज़ भी ज़्यादा होगा, जिससे उनकी क्वालिटी बिगड़ेगी और रिसोर्सेज कम होंगे। जैसे अब एक घर में 3 लोग हैं, अब 6 लोग हो गए, तो उस घर का खाना अनाज बढ़ा है ना। तो अब उन्होंने किसान को कहा कि हमको ज़्यादा अनाज चाहिए पर हम पैसे कम देंगे। तो अनाज ने क्या किया, किसान ने क्या किया, वो फसल उगा रहा था पर उसने फर्टिलाइजर डाल दिए उस पर। तो क्या उसको लगा कि ज़्यादा उगेंगे, उग भी गए ज़्यादा, पर हुआ क्या, सॉइल है उसकी क्वालिटी बिगड़ गई, क्योंकि फर्टिलाइजर इज़ अ केमिकल, इससे सॉइल की क्वालिटी बिगड़ती है। तो इससे क्या हुआ, सॉइल का हुआ डिग्रेडेशन और डिट्रेडेशन। डेप्लेडेशन मतलब कि इस बार तो उग गया ज़्यादा, पर अगली बार सॉइल की क्वालिटी बिगड़ गई, तो अगली बार उतना उगेगा ही नहीं, तो मतलब अनाज कम हो गया। तो इसलिए डेप्लेडेशन और डिग्रेडेशन हो सकता है, होता है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। तो जैसे अब यहाँ पर वही एग्जांपल आ गई, और ऑफ सॉइल एंड डेप्लेडेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्टिलिटी कम हो सकती है, डेप्लेडेशन हो सकती है, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर यूज़ के कारण। थस देयर इज अ urgent need of maintain balance between population, resource planning, conservation. Resource will be used judiciously, otherwise mankind will face dire consequences. तो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं कोई, जिसको आप याद कर लेना, रट लेना, मतलब तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने के लिए और डेप्लेडेशन और डिग्रेडेशन को कम करने के लिए आपको मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन में बैलेंस बिटवीन करना है, रिसोर्स की प्लानिंग करके यूज़ करना है कि इतना यूज़ करेंगे हम इस साल, अगले साल ज़्यादा यूज़ कर लेंगे या कम यूज़ करेंगे। तो कंजर्वेशन करनी, कंजर्वेशन अभी बताता हूँ, ये नीचे अभी। तो और जुडिशली यूज़ करो, वाइजली यूज़ करो रिसोर्सेज, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। मतलब अगर नहीं करेंगे तो हमको डायर कॉन्सिक्वेंसी फेस करनी पड़ेगी। मतलब डायर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या कहते हैं, बुरी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर इज अ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज दे रैपिडली डिप्लीटिंग एंड नीड टू बी कंजर्व। अब कुछ सालों से कंसर्न आया लोगों में, विचार आया कि अब हमको रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमको रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता लग गया है, क्योंकि अब रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं जल्दी से, और उनकी क्वालिटी बिगड़ रही है, तो हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा। लोगों को आया कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द कंसर्न ऑफ पीपल टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये आंसर आएगा उसका। तो अब आते हैं कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी मस्ट realize that the nature and its resources may not merely ever, they also belong to future generations, thus it is necessary to use resources more efficiently and reduce wastage. तो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल ऑप्टिमम मतलब
सस्टेनेबल तो आपने पढ़ ही लिया, ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम पढ़ लिया मैंने, मीनिंग बता दिया था कि लेस यूज़ बेनिफिट मोर, सस्टेनेबल मतलब विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन मोस्ट में ऑप्टिमम भी आ गया और सस्टेनेबल भी आ गया, तो मतलब सस्टेनेबल का बड़ा भाई मान लो। वही मस्ट रियलाइज़, हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो नेचर के रिसोर्सेज है सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन, उनकी भी फ्यूचर जनरेशन और उनकी फ्यूचर जनरेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, और अपने रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली यूज़ करना है, ध्यान से यूज़ करना है कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो। अगर लाइट देखो, अगर आपके घर में टूटी चल रही है तो बंद कर दीजिए भाई, पानी ख़त्म हुआ तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको और वेस्टेज को रिड्यूस करना है, कि पानी की वेस्टेज को रिड्यूस करना है, कि या और कोई रिसोर्सेज हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल सेशन फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा कम तो नहीं कर सकते यूज़ करने के लिए, पर हम उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हमको ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन स्किल चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए। पॉपुलेशन कम होगी तो जल्दी जल्दी यूज़ होंगे, और टेक्नोलॉजी से क्या होगा, टेक्नोलॉजी से हम और मेथड निकाल पड़ेंगे उसी को और यूज़ करने के लिए, और अच्छे से यूज़ करने के लिए, एफिशिएंटली कंजर्व करने के लिए। और ह्यूमन स्किल तो पता ही है आपको, ह्यूमन स्किल नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कैसे यूज़ करना है, और उसको यूज़ करता ही जाएगा वो। और ह्यूमन स्किल होगा तो वो अच्छे से यूज़ करेगा, एफिशिएंटली यूज़ करेगा, ऑप्टिमम यूज़ करेगा, कंजर्वेशन करेगा रिसोर्सेज। तो अब लास्ट पैरा आ चुका है, वी मस्ट बी सस्टेनेबल कम्युनिटी। हमको एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनानी चाहिए कि हमको हमारी जो, क्योंकि हमारा एक ही प्लेनेट है जिस पे हम अभी रह सकते हैं, पर बहुत सारे प्लेनेट होंगे, पर हमने किसी की खोज अभी तक नहीं की है। तो हमारे पास एक ही प्लेनेट है, तो हमको कम्युनिटी बनानी चाहिए ताकि हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते। मेंटेन सस्टेन मतलब मेंटेन आवर प्लेनेट, एल्स इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वरना हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इकोलॉजी में मतलब क्या कहते हैं, हमारा ह्यूमन, प्लांट और एनिमल का सारा किंगडम्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्टर्ब्ड होगा। आवर अर्थ इज़ अ हैबिटेटेड प्लानट, मतलब एक ही हैबिटेटेड प्लानट है हमारा अर्थ। तो हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अब तो डिट्रेडिशन हो गई है, रिसोर्सेज बेकार हो बन रहे हैं, पर आगे ना बने। तो हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ऐसे ना बनाओ भैया जी, आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन मर जाएगी भैया जी। तो हमको एक इम्पॉर्टेंट, अभी ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया कि फॉलो 5 Rs आप पढ़ते आ रहे हो, 5th में भी पढ़े थे शायद आपने, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। ये आ सकता है व्हाट इज़ 5 Rs, तो आप इसको याद कर लेना, रीयूज़, रिसाइकल, रीथिंक। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ और रिफ्यूज़, रीथिंक। यूज़ अवर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड, नॉट टू ग्रीड। हमको अपने रिसोर्सेज ना अपनी ज़रूरत के कारण यूज़ करने चाहिए, हमारी लालच के कारण नहीं, कि दूसरों को दिखा सकते हैं कि हमारे घर में तो बहुत पानी है भाई, हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं पानी बस। हाँ, अपनी लालच के कारण नहीं, अपने यूज़ के कारण, अपनी नीड, हमको चाहिए वो रिसोर्सेज। ठीक है, केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। अपने नेचर की केयर करो, वो भी आपकी केयर ज़रूर करेगी। ठीक है, तो ये था, और कीवर्ड्स आप याद कर लेना थोड़े से। तो आज की वीडियो में इतना ही, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, तो धन्यवाद।